नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। साथियों, आज हम लोग 2024 में हुई परीक्षाओं में जीके के पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, ये प्रश्न आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए साथियों ये वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा। और साथियों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। साथियों, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन में दिया गया है प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर सुभाष चंद्र बोस। साथियों, विंग्स ऑफ फायर यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लासी का युद्ध किसने जीता था। साथियों, ऑप्शन में दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव, बाबर, सिराजुद्दौला और अकबर। साथियों, प्लासी का युद्ध यह 1757 में हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला इन दोनों के बीच हुआ था, जिसमें साथियों रॉबर्ट क्लाइव जीता था। तो साथियों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। साथियों, चिल्का झील किस राज्य में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, चिल्का झील यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा पूर्ण द्रवण शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। साथियों, ऑप्शन में दिया गया है कोणार्क सूर्य मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी या फिर कैलाश मंदिर एलोरा। साथियों, पूर्ण द्रवण शैली में मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, ये तीनों नागर शैली में निर्मित है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, दिया गया है इंडिया विजन 2020 के लेखक कौन है। साथियों, इंडिया विजन 2020 के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, शशि थरूर या फिर जसवंत सिंह। साथियों, इंडिया विजन 2020 के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, तो साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। साथियों, दिया गया है योजना आयोग है। साथियों, योजना आयोग एक मंत्रालय है, एक सरकारी विभाग है, एक सलाहकार संस्था है या फिर एक स्वायत्त निगम है। साथियों, योजना आयोग एक सलाहकार संस्था है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर आप कौन कार्य करता है, तो साथियों नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आप कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, ऑप्शन में दिया गया है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। जो भी सही आंसर आप लोग बताइए। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला दिया गया है अंबुबासी, माजुली और देहिंग पटकाई निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय त्योहार है। ऑप्शन में दिया गया है गोवा, असम, मेघालय, उड़ीसा। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका असम राज्य में अंबुबासी, माजुली और देहिंग पटकाई त्योहार मनाए जाते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है शर्मिला विश्वास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथियों, ऑप्शन में दिए गए हैं मणिपुरी, ओडिसी, कथकली या फिर कथक। साथियों, शर्मिला विश्वास यह उड़ीसी नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, उड़ीसी कहाँ का है, तो उड़ीसी उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। दिया गया है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। पश्चिमी घाट, ग्वालियर, पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वतमाला या फिर अमरकंटक पर्वतमाला। साथियों, नर्मदा नदी यह अमरकंटक पर्वतमाला से निकलती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है इब्न बतूता ने निम्नलिखित शासकों में से किसके दरबार का दौरा किया था। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन। साथियों, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, तो रेहला है, आपको याद रखना है, प्रसिद्ध पुस्तक है, एग्जाम में पूछा जाता है।
आगे देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक शास्त्रीय नृत्य है। गुजरात का लोक शास्त्रीय नृत्य कौन है? गरबा, घूमर, लाहू या कथक। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो गरबा गुजरात राज्य का है, ए राइट आंसर हो जाएगा। घूमर कहाँ का है? तो साथियों घूमर यह राजस्थान का है, आपको याद रखना है। लाहू कहाँ का है? तो साथियों लाहू यह मेघालय का है। कहाँ का? मेघालय। और कथक उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं। आगे देखते हैं, दिया गया है भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से अपनाया गया। साथियों ऑप्शन में दिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया। भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार रूस से अपनाया गया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों ऑप्शन में दिया गया है महादेव गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। साथियों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। और कब की थी इन्होंने? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं साथियों, दिया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, ये आपको याद रखना है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। साथियों वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहाँ से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, दिया गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024 में किसे नहीं मिला। ऑप्शन में दिया गया है चौधरी चरण सिंह, इन्हें मिला है। जयप्रकाश नारायण, इन्हें नहीं मिला। जबकि पीवी नरसिम्हा राव और लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और एम.एस. स्वामीनाथन, इन 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न नहीं मिला, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 प्राप्त नहीं हुआ। साथियों पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 किसे नहीं मिला? वैजयंती माला, इन्हें मिला है। बिंदेश्वर पाठक, इन्हें भी मिला है। पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें भी मिला है। और एम फातिमा भी इन्हें नहीं मिला, इन्हें पद्मश्री मिला। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा डी, एम फातिमा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है वर्ष 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। साथियों 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन में दिए गए हैं पियरे अगोस्टिनी, फ्रैंकेनक्रॉन्ज और एनी एल हुलियर। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। तो पियरे अगोस्टिनी और फ्रैंकेनक्रॉन्ज और एनी एल हुलियर, इन तीनों को 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है साथियों भारत में सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कौन सा है। भारत में सबसे पुराना तेल शोधन डिगबोई असम है, तो साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। मीराबाई चानू का संबंध महिला भारोत्तोलन से संबंधित है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। साथियों जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो इस समय 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। और 51वां देश कौन सा था? तो पोलैंड 51वां देश था, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी तंजानिया की राजधानी है। साथियों तंजानिया की राजधानी क्या है? क्विटो, कायरो, डोडोमा या फिर लिब्रेविल। साथियों तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार कौन सा है बताना है आपको। मौलिक कर्तव्यों का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सूचना का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन सा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दिया गया है किस शासक ने भारत के मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूटा था। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गजनबी। साथियों भारत के मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने 1739 में लूटा था, तो ये आपको याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। दिया है साथियों, पुरंदरदास को किस रूप में जाना जाता है? कर्नाटक संगीत के जनक, हिंदुस्तानी संगीत के जनक, कुचिपुड़ी के जनक या फिर रंगमंच कला के जनक। साथियों पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। आगे देखते हैं। दिया गया है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यह कहाँ पर है? ऑप्शन में दिया गया है माउंट आबू, उत्तरकाशी, धर्मशाला या फिर ऊटी। साथियों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यह उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है होयसला वंश के संस्थापक कौन है? साथियों होयसला वंश के संस्थापक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, भीमला कुदुंगु या फिर नृपकामा द्वितीय। साथियों होयसला वंश के संस्थापक नृपकामा द्वितीय है। तो साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ये दोनों कौन से साम्राज्य के स्थापक थे? तो विजयनगर साम्राज्य के स्थापक थे। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? साथियों आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत ने की थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। दिया गया है बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो किसे बनाया था? ए होल को बनाया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। बादामी के चालुक्यों ने अपनी राजधानी बादामी बनाने से पहले ए होल को अपनी राजधानी बनाया था। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एमएस वर्ड का बैलेट फॉर्मेट क्या है? साथियों एमएस वर्ड का बैलेट फॉर्मेट डॉक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। XLX यह किसका है? तो यह एक्सेल का है। TXT क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का है TXT। और ODT क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट का बैलेट फॉर्मेट क्या है? ODT। ये आपको सभी याद रखने, एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं। दिया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम का स्तंभ नहीं है। नमामि गंगे कार्यक्रम का स्तंभ कौन सा नहीं है? तो जैव विविधता ये है, जन जागरूकता ये भी है, नदी घाटी परियोजना ये नहीं है, जबकि नदी की सतह की सफाई ये सभी, ये 3 नमामि गंगे कार्यक्रम के स्तंभ है, जबकि ये नहीं है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है? साथियों भारतीय संविधान का मेगना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। दिया गया है शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर नागालैंड। शास्त्रीय नृत्य यह है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बी राइट आंसर हो जाएगा। यह नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और इसे वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्य सूची में शामिल किया गया। तो शास्त्रीय नृत्य के जनक या स्थापक श्रीमंत शंकरदेव जी है। श्रीमंत शंकरदेव, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। दिया गया है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? साथियों नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है और शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति इसी नाट्य शास्त्र से हुई है। और इसके लेखक कौन है? तो भरत मुनि जी है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? साथियों पहला भारतीय गणतंत्र दिवस जब भारत गणतंत्र बना था तो उसी दिन पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो कब? 26 जनवरी 1950 को। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया साथियों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? आदित्य वर्मा ने, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने, आदित्य दीक्षित या फिर के गोविंदराज। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने शपथ ली है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है 1886 में कलकत्ता में आयोजित दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो सी राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। आपको याद रखना है। आगे देखते हैं साथियों। दिया गया है बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है? तो बरसाने की होली टमाटर, दूध, पत्थर या लाठी। तो बरसाने की होली यह उत्तर प्रदेश में होती है, लाठी से खेली जाती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। दिया गया है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा था? साथियों वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं साथियों, दिया गया है ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला और सेयम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीते। तो शुभम बिस्ला और सेयम ने विश्व चैंपियनशिप 2023 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीते, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं। साथियों ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। यह साथियों ग्रामीण बैंक के संस्थापक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिया गया है कि नाटी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। नाटी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या फिर हरियाणा। नाटी साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है कौन सी प्रदर्शन श्रेणी गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान से संबंधित है। ऑप्शन में दिया है मणिपुरी नृत्य शैली और संगीत, उड़ीसी नृत्य और संगीत, महाराष्ट्र नृत्य और संगीत, कर्नाटक नृत्य और संगीत। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसी नृत्य और संगीत। यह साथियों केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान से संबंधित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। साथियों आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। मत देने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, बाल श्रम या फिर विधवा विवाह है। साथियों अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है, तो साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। साथियों हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 32, 226, 368 या फिर 300 का। साथियों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। इसमें हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और साथियों सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और साथियों 368 में क्या है, 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होते हैं। और साथियों 300 का में क्या है, संपत्ति का अधिकार 300 का में है। आगे देखते हैं, दिया गया है महेंद्रगिरी चोटी शिखर कहाँ स्थित है। साथियों महेंद्रगिरी कहाँ पर है, सिक्किम में, उड़ीसा में, पश्चिम हरियाणा में या फिर हिमाचल प्रदेश में। साथियों महेंद्रगिरी चोटी यह साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार दी गई भूमि क्या कहलाती थी। तो साथियों यह तिरुनम-दुक्कनी कहलाती थी, तो साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा तिरुनम-दुक्कनी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो साथियों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया है। तो साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। साथियों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सार्क का स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों सार्क का स्थायी मुख्यालय पूछा गया है, तो ऑप्शन में दिया गया है थिम्पू, ढाका, नई दिल्ली या फिर काठमांडू। साथियों राइट आंसर हो जाएगा सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दिया गया है दिल्ली किस नदी के तट पर है। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथियों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।